आया नहीं है नोटिफिकेशन, हुआ लाइव यार, इसमें नहीं है नोटिफिकेशन। अच्छा अब आया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से उषा मैथ्स विद अशोक पे बहुत ही मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं भिन्न और दशमलव के रिलेटेड, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो लगता है कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, जो भी, चाहे वो राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा हो या फिर चकबंदी लेखपाल की परीक्षा रही हो या फिर अमीन की परीक्षा रही हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी लोअर का कोई भी एग्जाम रहा हो। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम पहले सवाल की बात करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं लोग, 2.36 बार, माइनस में आया हुआ है 3.05 बार और ये प्लस में आया हुआ है 4.33 बार। ठीक है, इसका आंसर पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, जो भी मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो सबसे पहले एक बेसिक बात, आप जैसे मान लीजिए 0.2 बार लिखा हुआ है तो आपका आंसर क्या होता है, 2/9। अगर कहीं पे 2.21 बार लिखा हुआ, अगर दोनों संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21/99। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। अगर हम इस सवाल को जैसे 2.36 बार लिखा तो इसको हम क्या 2 + 0.36 बार हम लिख सकते हैं। माइनस में अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 + 0.5 बार। ठीक है, 0.05 बार प्लस अगला क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 0.33 बार। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बेसिक तरीका, जैसे ये क्या हो गया, 2 + दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36/99, माइनस का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, दो संख्याएं हैं तो 5/99 और प्लस क्या हो गया 4, प्लस यहाँ पे क्या होगा, दोनों संख्याओं पे बार है तो हम इसको क्या लिखेंगे 33/99। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पूर्णांक वाले संख्याओं को अलग कर लेना है। तो 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3। उसके बाद आप ध्यान से देखिए 36 - 5 प्लस का 33 और बटे में क्या हो जाएगा 99। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, 6 3 कितना हो गया 9 और फिर कितना हो गया 3 3 6 - 5 बटे में क्या हो जाएगा 99। इसका मतलब ये क्या हो गया 3 + 64/99। अब ये बताइए कि 64/99 को क्या लिख सकते हैं 3.64 बार, है ना, क्योंकि बटे में 2 9 लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर बार लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साफ दिख रहा कि नहीं है, रोरिंग तो नहीं हो रही इस बार, नहीं हो रही, चलो ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको बेसिक सारे क्वेश्चंस बता देता हूं कि यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक और सवाल की बात करें, इसके पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 2 बार लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 12/99। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे 0.12 बार लिखा हुआ है, बार सिर्फ अब की बार 2 के ऊपर लिखा हुआ, तब हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 12। उसके बाद वह संख्या माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं लगा है, तो 1 पर बार नहीं लगा है, बटे में क्या करते हैं, जितनी संख्याओं पे बार, ठीक है, लगा है उतने बार क्या लिखा जाएगा 9 लिखेंगे, और जिन पर बार नहीं लगा है उतने बार 0 लिखेंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 11/90। एक बार फिर से देखिए, इससे मान लीजिए 0.123 बार है और बार सिर्फ आपका किसके ऊपर है, 3 के ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 123 माइनस वह संख्या करेंगे जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बटे में जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0 लिखेंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 111/900। ठीक है, अगर यहीं पे ये बार की कंडीशन ऐसे होती 0.123 और बार हमारा 2 3 पे लगा होता, तब हमारे सवाल का आंसर क्या आता। ठीक है, हमें क्या करना होता, सबसे पहले पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, फिर वह संख्या माइनस करेंगे जिस संख्या पे बार नहीं लगा है तो 1 माइनस करेंगे, बटे में जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने बार 9 लिखेंगे, तो 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो 0 लिखेंगे। तो हमारे सवाल का आंसर 122/990 आएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके एग्जाम्स में अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता पूछा जाए, जैसे मान लीजिए 2.3 और यहाँ पे लिखा हुआ है
प्लस का 1.5। इस सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इस सवाल का आंसर जो भी लोग देख रहे हैं या फिर 2-3 साथी जो भी लोग जुड़ चुके हैं देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कोई नहीं, नो वन कैंडिडेट इज हियर, ओनली वन। कोई दिक्कत नहीं, चलो। अच्छा, इधर लिखें थोड़ा। अब देखिए इस सवाल में क्या होगा, जब भी बार, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बार हमारा किस संख्या पे होना चाहिए, बार हमारा दशमलव के बाद वाली संख्या पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बार के विषय में क्या कह रहे हैं, बार हमारा दशमलव के पहले लगा हुआ है। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब ये संख्या माइनस में लिखी गई। सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है, जिस संख्या पे बार है वो संख्या सिर्फ माइनस में है। इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस में हो जाएगा, प्लस का 0.5। अब ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, प्लस 0.5 और 0.3 मिलके कितना हो जाएगा, 0.8। अब देखिए यहाँ पे जो आप गलती करते हैं वो गलती क्या होती है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं 3.3 के ऊपर बार, जबकि ये गलत जवाब है आपका। सबसे पहले आपको पूरे ऑपरेशंस करने हैं मैथ के जो भी हैं, तो पहले हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2.2। अब हमारा आंसर क्या होगा, 2 के ऊपर बार प्लस 2, है ना। तो इसका मतलब फाइनल आंसर इस सवाल का ये नहीं होगा 3 बार 0.8, इसका आंसर क्या होगा, 2 बार 0.2। 2 के ऊपर बार का मतलब 2 हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। दिख रहा कि नहीं बराबर, बस ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो लेखपाल की भर्ती परीक्षा में पूछा गया, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। पहला लिखा हुआ है 35/16 है, दूसरा में लिखा हुआ है कि 9/22 है, तीसरा लिखा हुआ है 7/16 है, और चौथा क्या लिखा हुआ, 2/3 लिखा हुआ है। और ये पूछा गया है लेखपाल के एग्जाम में। लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में। इसमें बताना क्या है आपको, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। क्या हुआ, प्रॉपर नहीं दिख रहा, चला ठीक। सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए अभी हम लोगों ने छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए सीखे हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, 2 तरीके के क्वेश्चन है। एक जगह पे अंश और हर का अंतर जब बराबर होता है, दूसरे तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जब अंश और हर का अंतर बराबर ना हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 35 और 16 में कितने का अंतर, 9 और 22 में कितने का अंतर, 7 और 16 में कितने का अंतर, 2 और 3 में कितने का अंतर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 35 और 16 में देखेंगे कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। 9 और 22 में कितने का अंतर है, आप देखेंगे 13 का अंतर है। 7 और 16 में कितने का अंतर है, 9 का, और 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। उसके बाद क्या करते हैं, 35 को, ठीक है, 19 का भाग 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, लगभग 2 के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 9 को 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.13 छंग 78, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 7 को 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.963, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। हमें बताना क्या था, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 0.6। 0.6 का मतलब क्या हो गया, 9/22 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए ये तरीका हम लगाते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़े के लिए आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा ये हमारा 2 के लगभग, ये 19 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1.5a बराबर किसके लिखा हुआ है, 0.2b के। और इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3a माइनस का 5b अपॉन में क्या पूछा जा रहा है, 3a प्लस का 5b माइनस में 4/27 की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो इस सवाल में, और ये भी पूछा गया है कि लोअर पीसीएस के एग्जाम में, तो इस सवाल का आंसर हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2/1.5। हमने क्या किया, b को इधर ले आए और 1.5 को इधर ले गए, तो इसका मतलब a/b का मान कितना हो जाएगा, दशमलव देखिए सेम पोजीशन पे, एक अंक बाद ऊपर भी, एक अंक बाद नीचे, तो कितना हो जाएगा, 2/15। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमें क्या करना है, a की जगह पे 2 रख देना है, b की जगह पे क्या रख देंगे, 15, तो हमारे सवाल का आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर a की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, b की जगह पे 15 रखेंगे तो 75, अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 + 75, माइनस में क्या है, 4/27, ठीक है। ऊपर आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 69, और नीचे कितना हो जाएगा, 81, और माइनस में कितना हो गया, 4/27। अगर आप एलसीएम की बात करेंगे तो 27 और 81 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 81। आप चाहो तो माइनस कॉमन कर लो दोनों में, तो कितना हो जाएगा, 69 प्लस और 27 तियाँ 81 और 4 तियाँ 12, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास से 81, अपॉन में क्या हो जाएगा, 81, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, -1।
ठीक है। इस तरह के आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर के एग्जाम में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। बशर्ते आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको लिखा गया 0.353535 ऐसे ही को भिन्न में बदला जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। भिन्न में बदला जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लोअर पीसीएस के एग्जाम में। अब देखिए अभी हम लोगों ने बार वाले क्वेश्चन किए हैं, जब भी संख्याएं रिपीट होंगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3-5 बार, क्योंकि 3-5 2 बार है। इसका मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 35/99, ठीक है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर दोनों संख्याओं पर बार लिखा हुआ है तो बटे में कितने होंगे 2 9। कोई समस्या आ रही क्या, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अगर हम अगले सवाल की तरफ बात करें, ये भी हमारा लोअर के एग्जाम में ही पूछा गया है। जो भी क्या कह रहे हैं, 8 रुपए और 8 पैसे को दशमलव में दर्शाना है। 8 रुपए और 8 पैसे को दशमलव में दर्शाना है, ठीक है। मतलब 8 रुपए और 8 पैसे को हम दशमलव में किस तरीके से लिखेंगे। देखिए 8 रुपए को लिखना है तो 8 दशमलव लिखा जाएगा। अब देखिए अगर रुपए और पैसे की बात करेंगे तो 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 पैसे की बात होगी, 1 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/100 रुपए। अब यहाँ पे 8 पैसे हैं तो 8 पैसे का मतलब 8/100 रुपए ना। इसका मतलब ये टोटल तो 8 रुपए थे ही हमारे पास, और क्या हो गए 8/100 रुपए और आ गए। तो अब हमें दशमलव में लिखना था तो 8.08, ठीक है। तो 8 रुपए और 8 पैसे को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा 8.08, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा शांत दशमलव है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा शांत दशमलव है, ठीक है। अब देखिए अगर शांत दशमलव और अशांत दशमलव की हम बात करें तो शांत दशमलव का मतलब होता है वह दशमलव जो भाग करने पर पूरा विभाजित हो जाए। शांत दशमलव का मतलब है जो भाग करने पर पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा क्या है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है जो भाग करने पर पूरा विभाजित ना हो। हट दो, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें क्या लिखा है 3/7 लिखा है, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा 4/7 लिखा है, तीसरा ऑप्शन 1/2 लिखा है, और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है 2/3। हमें पहचानना है कि कौन सा शांत दशमलव है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, मतलब वह दशमलव जो भाग करने पर पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव का मतलब जो भाग करने पर पूरा विभाजित ना हो, जैसे 3/7 लिखा है, अगर 7 का भाग हम 3 में करेंगे दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 आ गया दशमलव लगा हुआ 0, 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 6, दशमलव लगा हुआ है 0 में बढ़ा सकते हैं तो 7 8 56 हो गया। फिर से हमारे पास क्या बच गया 4, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 पना 35 हो गया, फिर कितना बच जाएगा 5 है ना, दशमलव में लगा सकते हैं तो 7 7 49, फिर कितना हो गया 1 आ गया 10, फिर 7 1 7 हो गया 3। देखिए 3 से ही शुरुआत किए थे, फिर से हमारा 3 आ गया है। अब यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, 3 आ गया है तो 4 2 8 5 7 1, इस तरह से बार रिपीट होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं अशांत दशमलव। कोई समस्या, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे। वैसे भी यूपी SSSC की पेट के एग्जाम में मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगले सवाल में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अगला सवाल कह रहे हैं 357.21 में 5 का मान क्या है, 5 का मान कितना है, ठीक है। तो 5 का मान कितना है। आप देखिए यहाँ पे स्थानीय मान से रिलेटेड बात ही आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया स्थानीय मान से रिलेटेड, अगर 7 का मान पूछते तो 7 हो जाता, 5 का मान पूछ रहे हैं क्योंकि दहाई के स्थान पे है तो 50 होगा, 3 का मान पूछते तो कितना होता, सैकड़ा के स्थान पे हो जाता तो 300 होता। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या का मान पूछते तो ये क्या होगा 2/10, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1/100, अगर इसके बाद कोई संख्या रहेगी तो क्या होगा वो बटे में 1000। तो इस तरह से दशमलव में किसी भी संख्या का मान पूछा जाएगा, इसका मतलब उस संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन सबको हमें देख लेना है और इसी के अनुसार अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 0.009 और बटे में क्या है 0.9 का मान, और ये भी क्वेश्चन हमारा लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है अपना, क्या करना है जैसे 0.009 लिखा है तो अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 3, ठीक।
अब 0.9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/0.9, दशमलव हटेगा तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा। तो फाइनल आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/100। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो। बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है। 5/14 में क्या घटाया जाए, 5/14 में क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो, कि 7/42 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेसिक तरीका ही यूज करना है। 5/14 में से क्या घटाया जाए, हम मान लेते हैं 5/14 में से x घटा दिया जाए तो कितना मिलता है हमें, 7/42 मिलता है। अब देखिए x क्या घटाया जाए, मतलब x ही आपको पता करना, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/14 माइनस में क्या हो जाएगा 7/42। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, तो 14 3 42, 5 3 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8/42। अब इसको चाहिए तो 2 से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/21। इसका मतलब 5/14 में क्या घटा दिया जाए, 4/21 घटा दिया जाए तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 7/42 मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर से पूछा गया है आपसे चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला किसमें पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल। ठीक है, क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहला लिखा है 7/13, दूसरा लिखा हुआ है 11/13, अगला लिखा हुआ है 14/33 और अगला लिखा हुआ है 8/15। ठीक है, क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताएंगे जरा। कोई छुड़ा, कितने लोग तुम ही, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से भिन्नों से रिलेटेड है। 7 और 13 में कितने का अंतर, 6 का अंतर। 11 और 13 में 2 का अंतर। 14 और 33 में कितने का अंतर हो जाएगा, 19। ठीक है, 8 और 15 में कितने का अंतर, 7 का। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 6 का भाग किसमें करना है, 7 में, तो कितना आएगा 1.6 एकन्नम 6 होगा, कितना बच जाएगा 1 बच गया। ठीक, कितना 10 हो जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा। अब 2 का भाग किसमें करना, 11 में करना है तो 5.5 आएगा। फिर हमें क्या करना, 14 का भाग 19 में करना है तो 19 7 133 का दशमलव लगा लेंगे तो 140। फिर 8 का भाग 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकन्नम 7 होगा, फिर कितना होगा 7 एकन्नम 7। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, सबसे छोटा। अब यहाँ पे देखिए एक दिक्कत क्या आ गई कि ये भी हमारा लगभग 1.1 है और ये भी हमारा 1.1 है। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो दशमलव के 2 अंतर निकालेंगे ना। इसको भाग करो पहले, 6 एकन्नम 6 हो गया। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 6 एकन्नम 6, कितना बचेगा 4 बचेगा तो 6 6 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 7, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, फिर 7 4 28। अब आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप सबसे छोटे की बात करेंगे, अरे सबसे छोटा बताना था तो 0.7 तो था ही, हम लोग बराबर वाले करने लगे। तो 0.7 का मतलब सबसे छोटा है, जिसका मतलब 14/33 ही इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सबको तैयार करने हैं। आवाज़ आ रही, पूरा फुल चल रहा माहौल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 0.127 संख्या 1/8 से संख्या 1/8 की अपेक्षा 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है। ठीक, तो 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है। ठीक है, जैसे हम पूछें 10 संख्या 8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक तरीका आपको लगा लेना है। संख्या 10 8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, तो संख्या 10 8 की अपेक्षा मतलब इन दोनों का अंतर 10 - 8 कर देंगे तो 8 की अपेक्षा संख्या 10 2 बड़ी है। तो सेम चीज़ यही करेंगे, 0.127 माइनस में क्या होगा 1/8। तो ये हमारा दशमलव में सॉल्व कर लो तो 127 बटे कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1/8, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 1000। यहाँ कितना हो जाएगा 127 माइनस। ठीक है, अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, अब ये 200, इन दोनों का एलसीएम 1000 और 8 का एलसीएम 1000 ही होगा।
8 से कट जाएगा, कितनी बार गया, 8 ही करना 8 गया, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16 गया, ठीक है। उसके बाद 8 पंच 40, ठीक बात है। इसका मतलब 2/1000 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/500। इसका मतलब 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, 1/500 बड़ी है। और ऑप्शन में भी आपको बटे में ही लिखा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में, है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं भिन्न से रिलेटेड, और ये सबसे आसान टॉपिक है आपके सिलेबस में। उसके बाद देखिए अभी सीरीज के क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किया था, तो क्या पूछा जा रहा है इस सवाल का आंसर 1 - 1/4, 1 - 1/5, और अगला क्या है 1 - 1/6 डैश डैश डैश, ये 1 - 1/n, ठीक है। और ये पूछा गया है राजस्व निरीक्षक के एग्जाम में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हम लोगों ने टॉपिक में भी खत्म किया है कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है, कि ये भिन्नों वाली सीरीज के क्वेश्चन में हमें इस तरह के भी सवाल पूछे जाएंगे, तो हमें इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप आपको सॉल्व कर लेना है। 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो गया, 5 में से 1 जाएगा 4/5 हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5/6 हो गया, डैश डैश, यहाँ कितना हो जाएगा n-1 अपॉन में क्या हो गया n। एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है कि 4 से 4 कट रहा, 5 से 5 कट रहा, 6 से 6 कट रहा, तो इस तरह से n-1 से नीचे वाला टर्म कट जाएगा ना। वैसे भी माइनस वाली सीरीज का शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट अपॉन लास्ट। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 3/n। जब भी आपको ऐसे सवाल दिखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे अच्छे से, तो बहुत ही कम समय में इन सवालों के आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगले सवाल पे बात करें, अगला सवाल भी छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न से ही रिलेटेड है। तो ये सबसे आसान तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करने का। क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ 3/5 लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ 7/9 लिखा हुआ है, और अगला लिखा है 9/11, और अगला लिखा हुआ है 8/9। इसमें बताना है आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। इसको हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए भी आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता होनी चाहिए। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है, ठीक है। अगर हम छोटे से बड़े की ओर बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 8 और 9 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। अब क्या करेंगे, 1 का भाग 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5, 9 को 2 से भाग करेंगे 4.5, 8 को 1 से भाग करेंगे 8, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा क्या है, ये है। इसका मतलब अगर आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो छोटे से बड़े की ओर तो सबसे छोटा क्या है 3/5 है, उसके बाद फिर हमारा क्या लिखा जाएगा 2/3 लिखा जाएगा, फिर 7/9 लिखा जाएगा, फिर 9/11 लिखा जाएगा, फिर सबसे बड़ा कौन सा है 8/9। तो भिन्नों से रिलेटेड सीरीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।